नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश के आगामी बजट 2026 से 27 को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। बजट से अंचल के सभी 6 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और श्योपुर के विकास को नए पंख लगने की आस है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए जाने के बाद से कृषि प्रधान इस अंचल की आशाएं बलवती हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर में आयोजित सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शताब्दी समारोह की स्मारिका यात्री का विमोचन किया गया। कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन भी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात दुबई की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से एसीएस नीरज मंडलोई ने एवं डीपी वर्ल्ड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्त एवं व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड्स 2026 के परिणामों का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लूप्रिंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे छात्र अभी से अपनी तैयारी नए स्वरूप के अनुसार शुरू कर सकें। इस संबंध में मंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों को ऑनलाइन बैठक के माध्यम से जानकारी दी। नए पैटर्न एमपी बोर्ड्स 2026 एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। पहले यह प्रतिशत 25% था। सहारा रिफाइंड को लेकर नई नोटिस 23 जनवरी 33 लाख नई सूची बनाई। समय पर नोटिस जारी कर निवेशकों की भुगतान को लेकर अपडेट को जारी किया जाता है। सहारा इंडिया में देश का लगभग 1/3 लोगों का पैसा खसरा हुआ है। सहारा एक बहुत बड़ी चिट फंड कंपनी थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपने छोटे बड़े अमाउंट को इकट्ठा किए थे ताकि उनका पैसे दुगना हो देखना हो। बहुत सारे लोगों को पैसा दुगना देखना भी हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतलाम में गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के लिए मंत्री विजय शाह को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का हवाला देते हुए फैसले का विरोध किया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी सीट से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह का आरएसएस के हिंदू कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए अब बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन गया है। बताया जा रहा है कि मामले पर अब सीधे तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी तक ने संज्ञान ले लिया है, जिसके चलते पार्टी ने विधायक शाह से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांगा है। इंदौर में दूषित पानी और संक्रमण से फैली बीमारी के मामलों के बीच अब महू में भी इसी तरह का खतरा सामने आया है। पत्ती बाजार क्षेत्र में नलों से आ रहे गंदे और बदबूदार पानी के कारण बीते 10 से 15 दिनों में 19 बच्चों सहित करीब 25 लोग पीलिया, टाइफाइड और अन्य जलजनित बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। क्षेत्र में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या से हड़कंप मचा हुआ है। ज्ञान, कला, वाणी और नवपल्लव का पर्व वसंत पंचमी आज मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत महाकाल के आंगन से हुई। तड़के 4 बजे भस्म आरती में पुजारी ने भगवान महाकाल को वसंत के पीले फूल व गुलाल अर्पित कर वसंत उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार किया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट कर लाए जाने वाले कुल 50 गौर में से द्वितीय चरण के पहले दिन दिनांक 23 जनवरी 2026 को प्रातः 9:30 से 10 बजे के बीच मजिन में एक नर और 4 मादा को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कलवाह परिक्षेत्र में निर्मित गौर बाड़े में छोड़ दिया गया। इस दौरान क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय, उप संचालक योहान कटारा उपस्थित थे।
प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण गुरुवार को पूरा हो गया। 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावा आपत्ति लिए गए। इस अवधि में नाम जोड़ने के लिए 7,95,102 और नाम हटाने के लिए 95,210 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम में खसरा नक्शा की जल्द नकल देने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में कलेक्टर रुचिका चौहान ने कड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को महिला बाबू सहायक वर्ग 3 सुमन कुशवाहा और बाबू तक आवेदकों को पहुंचाने वाली महिला पटवारी बीना शिवहरे को निलंबित कर दिया गया। दोनों कर्मचारी तहसील कार्यालय ग्वालियर के रिकॉर्ड रूम में पदस्थ थे। प्रदेश में अब कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स पर कर्मचारी नहीं रख सकेगा। इसके लिए पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। विभाग ने गुरुवार को 2023 के उस निर्देश को निरस्त कर दिया है जिसमें विभागों को सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स से व्यवस्था करने की अनुमति दी गई थी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख बदल गया है। वातावरण में नमी आने के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगे हैं, जिसके चलते कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिल गई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार शनिवार को ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSC ने राज्य सेवा व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सिलेबस पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें दूसरे पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण में नए टॉपिक जोड़े गए हैं। आयोग के पोर्टल पर अपलोड सिलेबस में प्रश्न पत्र को 7 भागों में बांटा गया है। बोधगम्यता, संप्रेषण कौशल, तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना व समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मकता, हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल सहित अन्य टॉपिक से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी इन टॉपिक के आधार पर करनी होगी। प्रदेश भर में जंगलों पर अतिक्रमण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हरियाली पर सीधा असर पड़ रहा है और वन क्षेत्र तेजी से सिमटते जा रहे हैं। इंदौर वन मंडल की स्थिति इस मामले में अधिक चिंताजनक बनती जा रही है। बीते 1 वर्ष में यहां करीब 10% नए अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। वन विभाग के अनुसार इंदौर, चोरल, महू और मानपुर वन क्षेत्रों में 322 से अधिक लोग वन भूमि पर कब्जा कर चुके हैं और जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। इन सभी मामलों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी गई है। बैंकों में हफ्ते में 5 डे वर्किंग कॉन्सेप्ट की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स इलाके में बड़ी संख्या में बैंक कर्मी एकत्रित हुए। यहां पर उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मी 27 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल गुरुवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके चलते सैकड़ों बैंक कर्मी पंजाब नेशनल बैंक इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने एकत्रित हो गए। प्रदेश की राजनीति में यह पहला मौका है जब भोजशाला विवाद निपटाने के लिए सरकार ने किसी कद्दावर मंत्री या संगठन के रणनीतिकार को मोर्चे पर तैनात नहीं किया। इसके बजाय पूरा जिम्मा प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। भोजशाला में मां वाग्देवी के पूजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जहां देवी विराजमान हैं, वहां पूजा होना सनातनियों का अधिकार है। सीहोर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला पंचायत और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के बीच जटायु मशीन संचालन के लिए MOU हुआ। यह अत्याधुनिक मशीन हाईवे और सड़कों की वैज्ञानिक सफाई करेगी, जिससे स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। घर में डिवाइस चार्जिंग बाल सुखाने की मशीन और खाना बनाने के लिए बिजली उपकरणों के इस्तेमाल ने आपका बिजली बिल बढ़ा दिया है। पहले शहर में हर साल 1300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता था, जो बढ़कर 2000 तक पहुंच गया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 तैयार करते समय यह बातें सामने आई हैं कि छोटे से छोटे घर में बिजली के इस्तेमाल करने वाले उपकरणों की संख्या पहले से 4 गुना तक ज्यादा बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग में अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है।
इसके पहले ही सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बंद कर चुकी है। वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2023 को विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखने को लेकर निर्देश जारी किए थे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नगर पालिका अधिकारियों के साथ कलेक्टर रजनी सिंह ने बैठक कर निकायों के कार्यों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों के वार्डों व शहरों में साफ सफाई नियमित रूप से हो, जिससे वार्ड व शहर में साफ सफाई नजर आए। पात्र हितग्राहियों को शासन की जन कल्याणकारी। अब प्रदेश की पुलिस, एमपी पुलिस भी बाघ, तेंदुए और मोर के शिकारियों को पकड़ने में वन विभाग की मदद करेगी। यही नहीं, पुलिस द्वारा की जाने वाली क्राइम समीक्षा में वन्य प्राणियों व पक्षियों के शिकार करने को लेकर दर्ज मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा वन विभाग मप्र में विभिन्न तरह के अपराधों की पड़ताल करने वाली अन्य एजेंसियों की भी मदद लेंगे। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहां न केवल कई नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, बल्कि हवाई उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के रीवा में नया एयरपोर्ट बना है, जहां से हाल ही में एक उड़ान शुरू की गई है। इस सेवा की सफलता के बाद उत्साह बढ़ा, जिससे नई उड़ानों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसके लिए दिल्ली जाकर अधिकारियों और एयरवेज मैनेजमेंट से बातचीत की है। उन्होंने विशेष रूप से रीवा रायपुर विमान सेवा के संबंध में विचार विमर्श किया। इस पर एयरवेज ने पर्याप्त रुचि भी दिखाई है। विमान कंपनी एयर इंडिया की लापरवाही और असंवेदनशील रवैये का एक मामला गुरुवार को सामने आया। केरल भ्रमण के बाद कोच्चि से इंदौर लौट रहे इंदौर निवासी दंपति को एयर इंडिया की लापरवाही ने पूरी रात एयरपोर्ट पर भटकने को मजबूर कर दिया। उज्जैन जिले के तराना कस्बे में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद शुक्रवार को भी तनाव का माहौल बना हुआ है। एहतियात के तौर पर बाजार बंद कर दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है। इसी बीच पूर्व पार्षद आजाद खान की स्क्रैप दुकान में आग लग गई। हालांकि आजाद खान का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की ओर से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में ग्वालियर, मुरैना, दतिया सहित अन्य जिलों के कई पहलवानों ने अपना दम दिखाया। जिला स्तरीय दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर, सेवानिवृत्त HOD जीवाजी विश्वविद्यालय खेल मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता। आखिरकार फरवरी से इंदौर के AB रोड पर नौलखा से MIG चौराहे के बीच 350 करोड़ DDH रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू करने की कवायद हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसकी तैयारी की गई। 3 चौराहों पर भुजाएं प्रस्तावित की गई हैं ताकि वाहन चालकों को सुविधा हो। ब्रिज पर रोटरी भी प्रस्तावित की जा रही है। इंदौर के खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में 24 जनवरी से होने वाले सत्संग को लेकर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान लागू, रोड ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया है, जो 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। शहर सहित जिले में सरकारी जमीनों को खुदबुर्द करने को लेकर पटवारियों की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पटवारी जमीनों को खुदबुर्द करने में नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला ग्राम मुरार का सामने आया है। कॉलम नंबर 12 में जमीन शासकीय सीलिंग दर्ज थी, लेकिन पटवारी ने जमीन के नामांतरण के लिए उसे निजी बता दिया और रिपोर्ट तैयार कर नामांतरण का प्रकरण बना दिया। यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो जांच की गई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पटवारी राहुल दुबे को निलंबित कर दिया। ग्रामीण विधानसभा में चल रही विधायक प्रीमियर लीग VPL में गुरुवार को छोटे सिंह जहांगीरपुर, टिंकू गुर्जर रौरा एवं साबिर खौन बंजारों का पूरा सौजना की टीमें विजयी रहीं। टूर्नामेंट के सह संयोजक सत्यम सिंह गुर्जर ने बताया कि पहला मुकाबला पिंटू लहरी बिजौरी और छोटे सिंह जहांगीरपुर के बीच खेला गया, जिसमें छोटे सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्ष में जितनी तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है, उसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में दिखाई दिया है। दावोस में विभिन्न क्षेत्रों के बड़े उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें और चर्चा हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर
यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विभिन्न इंटरनेशनल कंपनियों के साथ हुई बैठकों के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के पहले चरण में 24.20 लाख मतदाताओं ने फॉर्म भरकर दिए थे। इसमें से 5.70 लाख मतदाता तार्किक त्रुटि श्रेणी में सामने आए हैं, जिनके रिकॉर्ड वर्ष 2003 की मतदाता सूची से तो मैप हो गए हैं, लेकिन विवरणों में विसंगतियों के कारण वे संदेह के घेरे में हैं। इनके नाम, जन्म तारीख और माता पिता के नाम काय लेकर विसंगतियां हैं। ऐसे मतदाताओं को नोटिस देने का कार्य शुरू किया गया है। 7 दिन बाद सुनवाई शुरू होगी और मतदाता को वर्तमान नाम, जन्म तारीख की सही जानकारी वाला एक दस्तावेज देना होगा। देश में 1 अप्रैल 2026 से 16वां वित्त आयोग लागू होने जा रहा है। इस नए आयोग की अनुशंसाओं से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान में राज्यों को केंद्रीय करों का 41% हिस्सा मिलता है, जिसे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुरजोर वकालत की है। 16वें वित्त आयोग की ये सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक प्रभावी रहेंगी। सतना सेंट्रल जेल से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय सतना में सजा काट रहे अलग अलग जिलों के अपराधियों को जमानत के बावजूद जेल के सलाखों के पीछे रहने को मजबूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी कैदियों के स्वजन बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है। दरअसल सतना केंद्रीय जेल में बंद 5 कैदी ऐसे हैं जिन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए उनके खुद के स्वजन ही तैयार नहीं है। जेल प्रशासन बार बार परिजनों को फोन कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन परिजन खुद ही बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में शुक्रवार को 121 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे 121 घोड़ा बग्घियों में सवार दूल्हे बैंड बाजा बारात लेकर पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समारोह के साक्षी बने। खास बात यह है, इसमें 118 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। मौका था नगर निगम द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत ये सामूहिक विवाह समारोह का। सभी जोड़ों का विवाह निकाह रीति रिवाज के अनुसार कराया गया। इंदौर, जनवरी 2026। जनजातीय संस्कृति किसी समुदाय की सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि उसकी स्मृतियों, जीवन शैली और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति होती है। इसी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसे नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से यात्रा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय महोत्सव 20 से 22 फरवरी 2026 तक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के ऐतिहासिक गांधी हॉल परिसर में आयोजित होगा। जनजातीय सामाजिक सेवा समिति के तत्वावधान में होने वाला यह आयोजन जनजातीय समाज की परंपराओं, लोक कलाओं और सांस्कृतिक जीवन शैली को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को जबलपुर में उद्योगपतियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम दावोस में इस बार भारत की सबसे बड़ी और प्रभावशाली उपस्थिति रही। दावोस से दिल्ली और दिल्ली से सीधे जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व का परिणाम है।